नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं पिछली क्लास में फाइनेंशियल रेखाओं के बारे में त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। तो लगभग वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके सवाल है कुछ एक जो महत्वपूर्ण है या फिर एग्जाम की दृष्टि से वो अपन को कर रहे हैं। लगभग 50 से 100 तक सवाल अपन करेंगे। उसके लिए एक अलग सी क्लास लेके आएंगे, 1 घंटे की या फिर 2 घंटे तक की, जो अगले संडे में कोशिश करेंगे कि वो क्लास भी अपन लेके आए। अब देखते हैं अगला टॉपिक। रेखाओं के बाद में अपन पढ़ रहे हैं व्रत। क्या होता है व्रत? हम जानते हैं कि ऐसे बिंदु का बिंदुपद, कोई ऐसा बिंदु जिसका बिंदुपद होता है वह जो इस प्रकार गमन करे कि उसकी एक अन्य स्थिर बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो। मतलब कहने का मतलब है अपने कोई धागा या फिर कोई एक पिक्स लंबाई की कोई चीज अपन लेते हैं, उसको किसी जगह पर अपन रख के ठीक है घुमाते हैं, तो जिस बिंदु का जो बिंदुपद बना, मतलब माना कि ये अपनी एक बिंदु, ये स्थिर बिंदु, और ये इस बिंदु का अपन को बिंदुपद लेना है। इस बिंदु का बिंदुपद लेना है, जैसे यहाँ पर टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ माना कि जैसे अपने बिंदु देखा, जैसे आपने 4 बार टच करा, ये से दो हो सकता है, ये ऐसा भी आकृति हो सकती है। जैसे अपने जितनी ज्यादा पॉइंट उतनी ज्यादा इसकी परिशुद्धता आएगी। जैसे अपन ने ये पॉइंट लिया तो इसकी आकृति बनने में उतनी ही क्या आएगी, परिशुद्धता आएगी। तो ऐसा बिंदुपद है जो इस प्रकार गमन करे कि वो उसकी एक निश्चित या फिर एक स्थिर बिंदु से दूरी क्या हो, हमेशा समान रहे। इसकी यहाँ से दूरी यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। पूरे जितने जितने ज्यादा बिंदु अपन यहाँ से बनाएंगे उतनी ज्यादा इसकी आकृति में क्या आएगी, परिशुद्धता आएगी। अब देखते हैं कि जैसे अपन ने इस बिंदु का जो बिंदुपद लिया है, उसके अंदर अपने एक स्थिर बिंदु माना, स्थिर बिंदु की समान दूरी हो। इस बिंदु का बिंदुपद अपन ने लिया, ये वृत्त हो गया, ये बिंदु है। इस बिंदु का बिंदुपद अपन ने लिया तो इस प्रकार गमन करता है हर जगह इनकी दूरियां। तो जो ये स्थिर बिंदु है, ये वाला ये स्थिर बिंदु कहलाएगा वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। और जो ये समान दूरी है, ये वाली, ये कहलाएगी, ये जो समान दूरी है ये कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। ये कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। अपन देखते हैं कि जो ये वृत्त होता है, ये अंदर वाला कोई वृत्त नहीं है। अपने पास वृत्त इतना सा है कि अपन ने एक स्थिर बिंदु से कोई एक अन्य बिंदु है उसका बिंदुपद देखना है, जो कि उसकी दूरियां हमेशा क्या हो, समान हो। तो एक वृत्त की खासियत ये होती है कि वृत्त किसी भी परिक्षेत्र को 2 भागों में बांटता है, एक तो आंतरिक क्षेत्र और एक बाह्य क्षेत्र। अब देखते हैं कि वृत्त की समीकरण क्या हो सकती है अपने पास। माना जैसे अपने मान लिया कि स्थिर बिंदु क्या है, स्थिर बिंदु केंद्र, स्थिर बिंदु के जो निर्देशांक है वो एच के मान लेते हैं। जबकि जो ये बाह्य जिसका अपन ने बिंदुपद लिया है, जिस बिंदु का, उसको अपन बाह्य बिंदु मानेंगे पी है, ये कोई पी बिंदु है, तथा चर बिंदु पी के निर्देशांक एक्स वाई के वह स्थिर बिंदु की चर बिंदु से दूरी ए है। तब अब जैसे अपने पास इसके निर्देशांक अपने पास एक्स के है और इसके निर्देशांक अपने को एक्स वाई है, तो अपन ये देख सकते हैं जब अपन के पास दो बिंदु दे रखे हो तो उसकी अपन दूरी से उसकी दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इसका इस निर्देशांक का मान पता है, इसको ओ मान लेते हैं।
इस निर्देशांक का मान पता है, और जो ये समान दूरी है इसको क्या बोल दिया मैंने, ए। तो अपन दो सूत्र लगा के देखते हैं क्या होता है। ओपी बराबर ओपी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। ओपी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। दो सूत्र को कैसे लिखते हैं अपन, अंडर रूट में लिखते हैं, तो मैंने स्क्वायर कर दिया ऑलरेडी, तो क्या होगा, इस वजह से इसको घटाएंगे, एक्स माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा, वृत्त की समीकरण होगी। और इसमें जो एच कोमा के हैं, जो एच कोमा के हैं, ये क्या है, जो केंद्र हैं, जो वृत्त का केंद्र है उसके निर्देशांक होंगे, और जो पी हैं ये कौन सा बिंदु है, चर बिंदु, और ए इस वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अब देखते हैं यदि ये केंद्र अपने मूल बिंदु पर हो तो अरे मूल बिंदु का मतलब द्विमितीय ज्यामिति के अंदर मूल बिंदु की संख्या क्या होती है, अपने पास 0,0। जब यदि केंद्र मूल बिंदु पर हो, जब इसको उठाकर अपन यहाँ लिख देंगे तो एच और के का मान क्या प्राप्त हो गया, एच और के का मान यहाँ से एच और के का मान 0,0। और जब मैं इस समीकरण में 0,0 रखूंगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये अपना मूल बिंदु पर जब वृत्त का केंद्र स्थित हो तो उसका समीकरण है, देख लीजिए।